गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो, कैसे हो आप? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपको पता है हमने कौन सा चैप्टर इंग्लिश में पढ़ा था? हमने पढ़ा था द प्रोडिगल सन। तो ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मुझे आशा है कि आपने ये रीडिंग की होगी और इस स्टोरी को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो इसके अब क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं असाइनमेंट में भेज दूंगी। तो आज हम इसमें कुछ रिटर्न वर्क करेंगे, ठीक है? तो हम अब लिखते हैं नंबर 1। इसमें क्वेश्चन है, पुट ए टिक और क्रॉस अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। यानी यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखूंगी, तो उसमें जो ठीक होंगी तो उनको हम टिक करेंगे और जो गलत होंगी तो उनको हम क्रॉस देंगे, ठीक है? तो पहला मैं लिखती हूं, द मैन हैड 4 सन्स। द मैन had 4 sons। तो बच्चों, आपको पता है कि जो ये आदमी था, रिच मैन जो था, ओल्ड रिच मैन जो था, इसके कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। तो यहाँ क्या बोला है कि उसके 4 बेटे। क्या ये ठीक है? नहीं। तो हम इसको क्या देंगे? हम इसमें क्या लिखेंगे? क्रॉस, ठीक है? उसके 4 बेटे नहीं थे, उसके 2 सन्स थे, ठीक है? अब हम सेकंड स्टेटमेंट लिखते हैं, देयर केम ए टेरिबल famine throughout the country। throughout the country। तो यहाँ पे बताया है कि क्या वहां पे एक भयानक अकाल पड़ गया था उस कंट्री में जहां पे ये यंग सन, छोटा बेटा गया था, पड़ा था अकाल। तो लिखेंगे हम यस, मीन्स ट्रू, ये बात सही है, ठीक है? हाँ, वहां पे टेरिबल फेमाइन यानी अकाल पड़ गया था। अब हम तीसरा स्टेटमेंट लिखते हैं, द यंगर सन रिपेंटेड। The younger son repented जो छोटा बेटा था उसको अपनी बात का दुख हुआ, पछतावा हुआ या नहीं? तो यहां लिखेंगे हम यस। हाँ, लास्ट में उसको अपनी गलती का पछतावा हुआ, तो हम लिखेंगे ट्रू, ठीक है? तो मैं बता चुकी हूं, जो ठीक होगा उसको हमें टिक लगाना है, ठीक है? अब हम फोर्थ स्टेटमेंट लिखते हैं, द फादर डिड नॉट वेलकम। द फादर डिड नॉट कम। द फादर डिड नॉट, सॉरी, यहां वेलकम लिखना है, वेलकम his son when he came back। when he came back, यहां बोला है कि द फादर डिड नॉट वेलकम हिज सन व्हेन ही केम बैक। बाप ने उसका वेलकम नहीं किया जब उसका बेटा घर आया। क्या ये सही है? नहीं। बाप ने तो उसका वेलकम किया जब उसका छोटा वापस घर आया, तो उसने तो उसके लिए कुर्बानी भेंट की दी, खुशियां मनाई, बैंड बाजे बजाए। तो इसलिए ये क्या है? रॉन्ग है, ठीक है? तो यहां हम लिखेंगे इसको क्रॉस, ठीक है? द फादर डिड नॉट वेलकम हिज सन व्हेन ही केम बैक, तो यानी कि बाप ने उसका वेलकम किया था। यहाँ ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो रॉन्ग में क्या करना है? हमने क्रॉस देना है। अब लिखते हैं हम फिफ्थ स्टेटमेंट, द एल्डर सन वॉज एंग्री। दे
elder son was angry with his father, angry with his father for welcoming the younger son, तो बच्चों यहाँ फिफ्थ स्टेटमेंट जो है इसमें बताया है कि द एल्डर सन वॉज एंग्री विद हिज फादर फॉर वेलकमिंग द यंगर सन। जो इनका बड़ा बेटा था, एल्डर सन जो बड़ा बेटा था, क्या वो गुस्से में हो गया? किससे गुस्से हुआ? अपने बाप से गुस्सा हुआ जब उसका छोटा भाई घर आया। तो क्या उसको शरारत चढ़ी? उससे शरारत हो गई, वो नाराज हो गया। तो इसको लिखेंगे यस, मीन्स हाँ, उससे शरारत हो गई कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और मेरा इतना वेलकम नहीं करते हैं और इसने इतना दुख दिया फिर भी इसकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए यहां पे टिक आएगा। अब लिखेंगे हम सिक्स्थ स्टेटमेंट जो कि लास्ट स्टेटमेंट है। इन द एंड द एल्डर son also agreed with his father अब इस लास्ट स्टेटमेंट में बताया है कि इन द एंड द एल्डर सन आल्सो एग्रीड विद हिज फादर, यानी कि जब स्टोरी खत्म होने लगी थी, क्या लास्ट में एंड में जो बड़ा बेटा था क्या वो अपने बाप से सहमत हुआ? वो मान गया और उसने कंप्रोमाइज कर दिया। तो इसका आएगा टिक। हाँ, ऐसी बात हो गई थी, फिर उसने अपने भाई को अपना लिया था। तो अब बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट इसका डी करेंगे। डी पार्ट में है हु सेज द फॉलोइंग, यानी कि ये बातें किस किसने कही हैं। तो उसमें हमने यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स लिखे हैं। तो हमें चूज करना है, देखना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सा सेंटेंस किसने लिखा, किसने बोला है। बाप ने कौन सी बात बोली है, बेटे ने कौन सी बात बोली है। तो वहां पे हमें उनके बारे में उनका लिखना है कि अगर बाप ने लिखी है तो बाप का नाम लिखना है, बाप लिखना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं ए में पढ़ते हैं फादर गिव मी द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी दैट कम्स टू मी। बच्चों आपको रिमाइंड हुआ होगा कि ये सेंटेंस किसने बोला है। तो गिव मी द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी दैट कम्स टू मी, ये जो बात है, बाप को किसने अपनी प्रॉपर्टी का शेयर मांगा था? किसने बाप से हिस्सा मांगा था कि मुझे प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी में से जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दो। तो किसने कहा था? ये इसके यंगर सन ने कहा था। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे यंगर सन सैड। यंगर son said, SAID, यंगर सन सैड। किसने कहा था? छोटे बेटे ने अपने बाप से कहा था कि मेरा जो प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है वो मुझे दे दो। अब पढ़ते हैं हम सेकंड सेंटेंस। आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड यू। ये बात किसने कही थी कि मैं आपका और जन्नत का, स्वर्ग का, सबके आगे मैं क्या हूं? दोषी हूं। मैंने क्या किया है? गुनाह किया है, पाप किया है। तो ये किसने अपने गलती मानी थी? ये भी यंगर सन ने। तो हम लिखेंगे इसको यंगर सन सेड। ये भी छोटा बेटा कहता है। ठीक है, तो ये बात भी छोटे बेटे ने कही है।
अब हम सी सेंटेंस पढ़ते हैं। Fetch a good coat quickly, the best one, and put it on him. Fetch a, क्या उसने किसने बोला था कि जाओ, अपने नौकरों को किसने कहा था कि जाओ, इसके लिए क्या लाओ, जल्दी जल्दी से एक अच्छा सा कोट लाओ और इसको जूते अच्छे दे दो और इसको अच्छी तरह से कपड़े शपड़े पहनाकर बिल्कुल नहला धुलाकर ठीक करो। किसने कहा था? ये कहा था फादर। फादर सेड, ये किसने कहा? बाप ने कहा था अपने नौकरों से, ठीक है। अब डी सेंटेंस में हम पढ़ेंगे वी आर बाउंड टू मेक मैरी एंड रिजॉइस। अब वी आर बाउंड, अब हम क्या मनाने जा रहे हैं? मिलकर क्या खुशियां मनाएंगे और उसका मजा लेंगे। तो ये किसने कहा? ये भी फादर ने कहा। किससे? अपने बड़े बेटे से। इसको भी लिखेंगे हम फादर सेड। तो अब आता है इसका लास्ट सेंटेंस है योर ब्रदर हैज कम। तो योर ब्रदर हैज कम, आपका भाई आया है। तो ये सेंटेंस जो है ये किसने कहा? ये फॉलोवर ने कहा, यानी मीन्स सर्वेंट ने कहा सबसे पहले, क्योंकि उसको पहले सर्वेंट मिला तो उसने बताया कि तुम्हारा भाई आया। उसके बाद फिर उसका जो बाप था वो भी उससे बताता है कि तुम्हारा भाई अंदर आया है और उसको वो जबरदस्ती अंदर ले जाता है। तो हम लिखेंगे सर्वेंट सेड। बोल बच्चों, आज हमने ये सेंटेंस भी कर लिए। तो अब मुझे होप है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। आज हम इतना ही करेंगे, इससे आगे नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय।